नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस एग्रो जेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पर कोई अलग से टॉपिक वगैरह नहीं ले रहे हैं आपके। हम यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स 29 जून को जेट का एग्ज़ाम देने वाले उन सबको बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि जो ज़रूरी बातें उनको वो कौन कौन सी है यहाँ पे। पहली बात तो आप यहाँ पे इसके अंदर ध्यान रखें कि जो आपके एग्ज़ाम का जो टाइम है वो आपके 11 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा और 1:10 तक आपके एग्ज़ाम इसके अंदर चलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्ज़ाम 11 बजे से शुरू होगा तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जो टाइमिंग दे रखा है उससे 90 मिनट आपको पहले पहुँचना है, मतलब 1.5 घंटे आपको पहले पहुँचना है। लगभग आपको 9:30 बजे तक आपको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर पहुँच जाना है। लेट ना करें, ये आप ध्यान रखें यहाँ पे। अगला यहाँ पे परीक्षार्थी को अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो जो आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया था के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी। इसका मतलब एक तो आपको पासपोर्ट साइज अपना फोटो लेकर के जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं। आप एक नहीं तो दो लेके चले जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। और एक आपका कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपका मेनली आधार कार्ड हो सकता है यहाँ पे, विशेष तौर से तो यही होता है ज़्यादातर। तो आप आधार कार्ड और एक आप अपना फोटो है पासपोर्ट साइज वो आप साथ में लेकर के जाइए। अगर नहीं है तो टाइम से आप इनको पहले से परचेज कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भी परीक्षार्थी है वो ओएमआर सीट को भरने हेतु निरीक्षक द्वारा जो पेन वगैरह दिए जाते हैं तो उनका ही उपयोग करें, आप दूसरे कोई भी पेन का उपयोग ना करें यहाँ पे। इसके अलावा कोई करेक्शन वगैरह हो जाता है ओएमआर सीट के अंदर तो वहां पर आप ध्यान में रखें कोई भी आप करेक्शन के लिए कोई ब्लेड वगैरह या वाइटनर वगैरह यूज ना करें यहाँ पे। और ना ही ऐसी स्थिति में आपकी ओएमआर सीट बदली जाएगी, ये ध्यान रखें। अगर कोई करेक्शन हो भी जाता है तो आपके क्लासरूम के अंदर जिसकी ड्यूटी आप उनको बताएं सबसे पहले कि हमारी ये मिस्टेक हो गई है, ये गलती हो गई यहाँ पे, इसका क्या सॉल्यूशन है वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ पे घबराना नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम के टाइम, ये आप ध्यान रखें क्योंकि वो जो एग्जाम का टाइमिंग होता है वही आगे का आपके फ्यूचर तय करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे आप ध्यान रखें इसके अंदर कि जेट परीक्षा की ओएमआर सीट में 5 विषय दे रखे होते हैं यहाँ पे। अब 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर 5 विषय दे रखे होते हैं। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे होते हैं मेनली बच्चों के, आपके एक तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा होता है, एक बायोलॉजी का आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा होता है और एक केमिस्ट्री का आपके सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किया हुआ रहता है यहाँ पे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उस ओएमआर के अंदर फिल करें, ध्यान रखें। बाकी फिजिक्स है, मैथ है, उनको आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना। फिजिक्स और मैथ का भी रहेगा, आपको एजी बायो और केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, उन्हीं के अंदर यहाँ पे आपको ओएमआर के अंदर क्वेश्चन की डिटेल्स है वो यहाँ पे भरने और गोले भरने, ये ध्यान कर लेना। अगर आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कर रहे हो तो ऊपर देख लेना क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर ही लिखा हुआ है ना। बायोलॉजी के क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो ओएमआर में देख लेना आप बायोलॉजी वाली ही आपके सीरीज भर रहे हो ना। और अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो तो ऊपर देख लेना एक बार आप केमिस्ट्री की ही सीरीज भर रहे हो ना यहाँ पे, क्योंकि सबका सीक्वेंस 1 नंबर से ही शुरू होगा यहाँ पे और 40 नंबर तक जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला यहाँ पे हम बात करें कि परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड। अब देखो ड्रेस कोड के अंदर इतना कोई भारी भरकम है नहीं, एकदम सिंपल आप ड्रेस पहनकर जाए, आप टी शर्ट पहने पायजामा पहने एकदम सिंपल आप ड्रेस पहन करके जा सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो बातें मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे कि भी हाथ के अंदर आपका जो ये कड़ा वगैरह होता है या हाथ में जो मोली वगैरह बांधी हुई होती है ये नहीं होना चाहिए, ना गले के अंदर कुछ पहना हुआ होना चाहिए, मतलब आभूषण एक भी नहीं पहना हुआ होना चाहिए, पहली बात सुन लेना। क्योंकि फिर एग्जाम सेंटर के ऊपर आपको उनको अलग करना पड़ेगा, उनको खोलना पड़ेगा, तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इसके अंदर जो जो डिटेल्स लिखी हुई उनको बता देते हैं कि परीक्षार्थी लड़के के लिए क्या है यहाँ पे आधा आस्तीन का शर्ट, मतलब इसका मतलब आपके हाफ बाजू का शर्ट या टी शर्ट हो सकती है। लड़कियां है वो आपके आधा आस्तीन आपके हाफ बाजू का कुर्ता या टोपर या फिर ब्लाउज पहनकर जा सकती है यहाँ पे। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जूते और मोजे के बजाय चप्पल और सैंडल वो बिना हिल्स वाली पहनकर जाए, ध्यान रखना। एकदम सिंपल ड्रेस पहन के जाए, ध्यान रखना। टी शर्ट पायजामा हो सकता है और स्लीपर पहन करके जाए, ये नहीं आप कोई फैंसी शूज वगैरह पहन के जा रहे हो तो उनको बाहर खोलेंगे, ये ध्यान कर लेना। एकदम सिंपल चप्पल्स वगैरह पहन के जा सकते हो। हाथ के अंदर गले के अंदर कुछ भी पहना हुआ नहीं होना चाहिए, पैरों के अंदर, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। परीक्षार्थी को किसी भी कोचिंग संस्थान या ट्यूशन सेंटर की विशिष्ट ड्रेस या वर्दी पहनने की अनुमति नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर आप किसी कोचिंग की अगर टी शर्ट, मान लो किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो और उसकी टी शर्ट है और उसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ उस कोचिंग का, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये बच्चे गलती करते ही, ध्यान रखना। और सेंटर वाले भी देखते हैं कि टी शर्ट पहना के भेज उनको स्टूडेंट्स को भेजते हैं वहां पर,
कि भाई हमारा प्रचार होगा, तो इस कंडीशन के अंदर ध्यान में रखना उस बच्चे को बाहर भी निकाला जा सकता है, एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे, अगर आपके कोचिंग की कोई टी शर्ट वगैरह आपकी पहनी हुई है तो उसको आप चेंज कर लें, नॉर्मल एकदम टी शर्ट पहने, प्लेन टी शर्ट पहने, या आप ध्यान रखें विशेष तौर से, फिर कह रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जेट परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका द्विभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी। एक बात और बता देता हूँ कि आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एग्जाम के अंदर पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे हिंदी वाली लैंग्वेज ना समझकर इंग्लिश वाली लैंग्वेज काम में लेते हैं, तो आप भी वही तरीका अपनाना कि इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है उसको भी आप ध्यान में रखें। अगर कोई पर्सन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमें इंग्लिश में आते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन उस समय आप जरूर पढ़े, ये ध्यान कर लेना। ये गलती मत करना भी आप पढ़ो ही ना, इंग्लिश वाला आपके जो पर्सन है, इंग्लिश में जो लैंग्वेज है उसको भी आप साथ में जरूर पढ़े, अगर हिंदी वाला सोल्व नहीं हो रहा है तो। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ रखे होते हैं और वो याद भी होते हैं, और उसके द्वारा भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट में प्रत्येक पर्सन के लिए 5 विकल्प दिए हुए रहेंगे यहाँ पे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे ए, बी, सी अथवा डी में से कोई एक भरना होगा। और अगर यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं करना चाहता है, कोई कहता है भी सर मैं ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ, तो उसको ई ऑप्शन भरना होगा। ध्यान रखना ऐसे 5 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अगर कोई बच्चा यहाँ पे इन ए बी सी डी में से अगर प्रश्न अटेंड करता है तो ए बी सी डी में से भरता है, आपको भरना है। और अगर आप चाहते हो कि हम ये सवाल नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, हमें नहीं आता है, यहाँ पे हम छोड़ना चाहते हैं, तो ये छोड़ने का मतलब ये आपको ई ऑप्शन तो कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा। फिर सोच लेना यहाँ पे कि अगर आपको इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा बी ऑप्शन से है, तो आप इस पे भर दो बी को और बाकी कुछ नहीं करना। और आप चाहते हो कि ये हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है हम छोड़ना चाहते हैं, हमें आता नहीं है, तो इसका मतलब आपको ई तो कंपलसरी भरना ही पड़ेगा। जिन प्रश्नों को आप छोड़ रहे हो उनके अंदर ई भरना पड़ेगा, ये आप ध्यान कर ले। 5 विकल्प आपको मिलेंगे, ये गलती मत करना, उनको छोड़ना नहीं। ये जो 1:10 पे आपको 10 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन है, अगर आप प्रश्न अटेंड नहीं कर रहे हो तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ओएमआर सीट का हमारे पास में प्रारूप रहेगा पूरा। यहाँ पे रोल नंबर मान लो जैसे कि यहाँ पे 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे, तो 1 वाले को यहाँ पे ब्लू करना है, एक ही लाइन में। 9 है तो 9 वाले को यहाँ पे ब्लू करना आपको ऐसे, 2 है तो 2 वाले को ब्लू करना है, 3 है तो 3 वाले को ब्लू करना है, ऐसा पूरा गोला भरना है। 4 है तो 4 वाले को ब्लू करना है, 5 वाले को ब्लू करना है, 6 वाले को ब्लू करना है और 7 वाले को ब्लू करना है, ऐसे। ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे रोल नंबर किस तरीके से। अगर बुकलेट सीरीज ए बी सी डी या दे रखी है तो मान लो सी है तो यहाँ पे आपको सी लिखना है और सी वाले को यहाँ पे पूरा गोला भरना है, ध्यान में रखना। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर जो आपने फॉर्म भरते टाइम अगर किए हैं सिग्नेचर, तो वही सिग्नेचर करने, ध्यान रख लेना। यहाँ पे यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपके जो एग्जामिनर होंगे वहाँ पे वो आपके भर देंगे यहाँ पे डिटेल। तो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इनविजिलेटर की जगह वो आपके भर देंगे इनविजिलेटर, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर की सीरीज रहेगी, फिर बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की, ये बिल्कुल भी इसकी कर देना। फिजिक्स और आपके मैथ ध्यान में रखना। यहाँ पे एग्रीकल्चर का कर रहे हो तो एग्रीकल्चर वाले ही आप ऑप्शन भरे, अगर बायोलॉजी के कर रहे हो तो बायोलॉजी वाले ऑप्शन भरे, और अगर केमिस्ट्री का कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले ऑप्शन ही आपको यहाँ पे भरने, ध्यान रखना। अब जितने भी आप ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर आपका 1% सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेगा। सही पर्सन का कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा। और अगर कोई पर्सन गलत हो जाता है तो उसका 1 नंबर आपको कट कर लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके कोई पर्सन सही होता है तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर कोई पर्सन गलत हो जाता है आपका तो उसका 1 नंबर काटा जाएगा, ये ध्यान रखना। सही नंबर आ रखे उनमें से 1 नंबर उसका काटा जाएगा। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी ओएमआर सीट परीक्षक को संभाल दें। जो ओएमआर सीट है वो आप एग्जामिनर को, वहां पे जो होते हैं आपकी ड्यूटी लगी हुई होती है, उनको आप दे दें। और ये ध्यान रखें परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति ये नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं कुछ और बातें बता देता हूँ कि आपका एग्जाम 11 बजे से शुरू है, आपको 9:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे। उससे पहले ध्यान में रखना आप कुछ खाना पानी या खा पी कर जरूर जाइए, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम है वो आपके 1 बजे तक चलेगा और भूख के कारण आपका दिमाग ना चले, ये भी हो सकता है। तो खाना पानी वो पहले आप अच्छे से खाना पानी करके जाएं, खाना पानी पी के जाएं आप सारा। इसके अलावा ध्यान में रखें यहाँ पे कि एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंचते ही आपकी जब एंट्री होती है तो आपके साथ में आपको जो छोड़ने आ रखे हैं, तो जब तक आपके अंदर एंट्री ना हो जाए उनको कहे आप यहीं पे रुके,
क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एंट्री ले रहे होते हैं आपके आधार कार्ड में या फोटो में, या मान लो गुम हो जाए, हो ना, लेकिन मान लो ऐसा अगर हो भी जाए तो आपके साथी या फिर आपको छोड़ने के लिए आ रखे हैं वो कुछ हेल्प कर सके यहाँ पे। तो आपके साथ में जो छोड़ने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पे चलते हैं तो उनको कहें कि जब तक हमारी एंट्री ना हो जाए आप तब यहीं पर रहें। एंट्री हो जाने के बाद में भी 15 मिनट तक आप बाहर रुकें, फिर आप घर पे चले जाएं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यहाँ और भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। ये आपका एग्जाम 29 जून को होने वाला है, तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। आपने जो मेहनत की है वो आपकी मेहनत अब यहाँ पे कारगर साबित होगी। मिलते हैं वापिस नए वीडियो के अंदर एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।